पत्थरों से खेलते खेलते स्कूल जाती थी तो मेरे जूते प्रति माह खराब हो जाते थे। पापा से कहने में डर लगता था कि नया जूता दिलवा दो। नहीं, पहले जब आपका विवाह हुआ और विवाह के बाद फिर आपको तब श्रद्धा नहीं थी कि थी? विवाह के बाद भी बाबा जी से यही विवाह नहीं, श्रद्धा थी या नहीं? आपको इर्द गिर्द रहने का जो आशीर्वाद दिया था, वृंदावन धाम महाराज जी जहाँ अपनी मानव देह लीला का विश्राम कर गए, बस मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी का जिन्हें सानिध्य पाने का अवसर मिला है और उनका सानिध्य पाने का मैं प्रयास करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक अंक में राम रतन वर्मा जो मैनपुरी के वकील साहब थे, उनके दामाद बीरेन सिंह वर्मा, अब इस दुनिया में न राम रतन वर्मा है न बीरेन सिंह वर्मा है, लेकिन उनके दामाद हमें वृंदावन धाम में मिल गए। उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। ये सिलसिला जारी है। आज हमारे यूं कहिएगा कि महाराज जी की दीपा बैठी हुई है यहाँ पर, दीपा बेटी, और इनकी स्टोरी जो बहुत सारी आपने सुनी है, उनमें एक स्टोरी हमेशा ये याद रखते हैं कि ये लड़की जब पढ़ती थी तो चप्पलें बहुत घिसती थी, है ना। तो उस दिन इन्हें फर्स्ट होने का कैसे बताया था? महाराज जी ने क्या कहा था? मैं पढ़ती नहीं थी, एक तो चप्पल जूते बहुत तोड़ती, तो हर सीमित आय में पूरा संयुक्त परिवार हुआ करता था। उस समय पापा की सीमित साधन में चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर हों, हम लोगों को टर्न बाय टर्न जूते कपड़े मिलते थे। मैं स्कूल जाती थी, जूते तोड़ते तोड़ते पत्थरों से खेलते खेलते स्कूल जाती थी तो मेरे जूते प्रति माह खराब हो जाते थे। पापा से कहने में डर लगता था कि नया जूता दिलवा दो। बाबा हमारे घर आए प्रयागराज में जब मैं 10th क्लास की छात्रा थी, 9th या 10th की होंगी। मैंने जैसे ही पैर छुए मेरे पापा को बुलाया, विशंबर बच्चे बिटिया को नए जूते दिला देना। मैं तो हतप्रत हो गई कि बाबा ने मेरे मन की बात कैसे जानी। पापा ने तुरंत शाम को मुझे बाज़ार ले जाके जूते दिलाए। दूसरी बात, मैं पढ़ती लिखती नहीं थी। मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी कि मेरे बेटे तो इतने होशियार है, ये पढ़ती नहीं है, क्या होगा इसका। से बाबा ने पूछा माँ से, क्या तुम अपनी बेटी से खुश नहीं हो? माँ बोली, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, ये पढ़ती लिखती नहीं है। तुरंत बाबा ने कहा, चल अपनी कॉपी दिखा। मैं कॉपी लेके आई, पन्ना खोला और मेरी राइटिंग देख के बोला, ये तो फर्स्ट आएगी। और वाकई ही मैंने स्कूल टॉप किया और उस दिन से मेरे जीवन की प्रवाह बदल गया। खेल कूद छोड़ के पढ़ाई में लग्न हो गई और बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया था, बहुत ऊंची डॉक्टर बनेगी, मेरे इर्द गिर्द रहेगी। वो सब बातें बाबा की आज मुझे सफल हुई दिखती है। धन्यवाद। इर्द गिर्द रहने का जो आशीर्वाद दिया था, वृंदावन धाम महाराज जी जहाँ अपनी मानव देह लीला का विश्राम कर गए, बस बिल्कुल उनके नज़दीक। जैसे आपको बताता हूँ, जब आप पूछते हैं कि वृंदावन आश्रम कैसे आना, तो कहते हैं अटल्ला चौकी पे पहुँच जाओ, थोड़ा सा सामने चलोगे और पहुँच जाओगे। तो अटल्ला चौकी पे जहाँ उतरते हैं, बस यहीं आपका नर्सिंग होम है। और आपके पति डॉक्टर विनय इंजीनियर, बहुत अच्छे सर्जन, बहुत लोगों को ज़िंदगी दी है। अभी वार्तालाप हुआ था तो बताया था डॉक्टर नवल किशोर बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं और ऐसे वरिष्ठ चिकित्सकों का सहयोग भी आपने किया है, उनका सहयोग लिया भी, यानी एक टीम में भी काम किया है जो मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा इतिहास बन चुका है। आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से
प्रभुदयाल शर्मा बिना चालीसा के रचयिता, उन्होंने कहा था मैं बाबा कुछ नहीं, ठीक है ना। और दहलीज पार करते ही बाबा की कृपा हो गई थी और बिना चालीसा लिखा था। इसी तरह से आप भी बाबा लोगों में विश्वास था आपको कि नहीं? बाबा को हमने देखा ही क्या, इन्होंने देखा है। इन्होंने देखा था? हाँ, बाबा को दर्शन कहाँ कर पाए थे। अच्छा। वो तो हमारे यहाँ आए थे तो 2 वर्ष पहले ही जी खुद कर रहे थे, जी चले गए थे। वो भी बाबा जी को देखा बाबा जी के मंदिर में, और बाकी वैसे 50-100 पर हम नहीं मिल पाए। नहीं, पहले जब आपका विवाह हुआ और विवाह के बाद फिर आपको तब श्रद्धा नहीं थी कि थी? विवाह के बाद भी बाबा जी से नहीं मिल पाए। नहीं, श्रद्धा थी या नहीं? आपको श्रद्धा तो बहुत हो गई, श्रद्धा तो ये 50 महीने से पहले देखी, उन्हीं की वजह से ही कि हम नहीं बनवाएंगे। ये बात तो हमारा जो हमें जमीन दी थी उससे पहले ही थी कि बाबा के पास में है, वही जमीन ये हुआ और वही बना हुआ। पहले तो आप कहते थे मैं बाबा पे विश्वास नहीं करता, पर आपका विश्वास मेरे हिसाब से तो तभी चालू हुआ जब आपने कहा नर्सिंग होम कब बनेगा, और मैंने आपसे कहा कि जब आप बाबा से मांगोगे, तभी से आपका बाबा के प्रति विश्वास हुआ है। ये बात नहीं है क्या? बाबा के प्रति विश्वास तो हो जाए, मुझ से कहे कुछ भी इच्छा क्या बच्चा सभी इनको प्रयास में कहे क्या है बाबा ये सब बेकार की बात है। प्रयास बात है वो ये है, उनका यहाँ से ही जब से नाम सुना तब से है, 75 से पहले है ही। जी 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 बच्चा इस बात को 75 और ये 50 वर्ष तो हो ही गए हैं। 50 वर्ष हो गए। की बात है। सही बात है। बता रहे हैं कि 50 साल में पक्का विश्वास है। इस समय आपकी उम्र क्या है? 80 यानी 35 साल नहीं माना, मतलब जब से जन्म हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा उम्र हो गई। 35 अलग कर दो और 50 अलग कर दो, है ना। तो 50 साल का जो अनुभव है वो ये कहता है कि रोम रोम बाबा है, रोम रोम कड़ कड़ बाबा है, यही है ना। मैं बाबा को आके यही ये बात को क्या है कि जब से आए इन्होंने कैसा शुरू किया। जब हम यहाँ आए थे तो मैं तो 25 साल की उम्र रही होगी, 25-35 की। अब बच्चे अपने आप 80 में आ गए, तो अब अपने 1000 आते। मित्रों, उम्र के दौर आते हैं और ये महाराज जी पर भी था। किसी समय महाराज जी बालपन में, उनका एक फोटो जो है युवावस्था, किशोरावस्था मैं कह सकता हूँ, उम्र के दस्तखत तो उनके ऊपर भी हुए और सब पर होते हैं, हम पे हैं, आप पर है। और सच में आपका तो 50 वर्ष का विश्वास है। लोग पल भर को विश्वास करते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने महाराज जी के बारे में, और सच में महाराज जी का प्रसाद आपको मिला है, ऐसे जीवन साथी के रूप में आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आशीर्वाद दें और मेरे माध्यम से सबको आशीर्वाद मिले। डॉक्टर साहब को कुछ भी हो, कभी भी मुझे, चाहे मेरी कैंची धाम जाने की इच्छा हो या बाबा के कालांतर में जब इनको विश्वास हो गया, तब कभी मना नहीं किया, हमेशा साथ दिया। और हमेशा भंडारे में भी जो चाहे मैंने दिया दान स्वरूप। इनका सहयोग पूरा रहा, कहीं रोका टाकी नहीं, कहीं नहीं रोका टाकी। चलिए, आप वो एक रजत शर्मा जी की वो आती है अदालत, उसमें आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। है ना। ये अदालत जो है ना, गृह मंत्रालय अगर कर दे बरी तो समझ लो कि लोक परलोक के बाद भी इस लोक में एकदम नैया पार है। बोलो बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय।